दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। माँ की आवाज़। यूपी के एक गांव में राम नाम का आदमी रहता था। राम एक संपन्न किसान था। उसके पास 200 बीघा ज़मीन थी। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। राम की 3 बेटियां थीं। राम के 2 बेटे भी हुए, पर दोनों होते ही मर गए। उसके बाद राम को कोई बेटा नहीं हुआ। राम और सुनंदा अपनी तीनों लड़कियों के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। राम ने अपनी तीनों लड़कियों की शादी कर दी। बड़ी लड़की तारा और सबसे छोटी बेटी राज की शादी राजस्थान में एक बहुत ही संपन्न किसान परिवार में कर दी गई और मंझली बेटी संता की शादी हरियाणा के एक बैंक कर्मचारी से कर दी गई। तीनों लड़कियों पर बच्चे हुए। तीनों बहनों पर 2 लड़के और 1 लड़की हुई। बड़ी बेटी का बेटा अपने नाना नानी के पास ही रहने लगा। समय बीतता गया और सब अच्छा चल रहा था। सब बहुत खुशी से रह रहे थे। फिर एक दिन राम की तबीयत बिगड़ जाती है और कुछ दिनों बाद राम की मृत्यु हो गई। सभी रिश्तेदार, गांव वाले, राम की तीनों बेटियां राम के घर पहुंचते हैं। राम की मंझली बेटी संता अपने एक पड़ोसी के साथ वहां आती है। रिश्तेदार और गांव वाले राम को शमशान घाट ले जाते हैं। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पीछे से संता अब घर में रखे सब सोने चांदी के आभूषणों को ले जाती है और अपने साथ आई पड़ोसी को दे देती है और उससे कहती है कि यह मेरा कुछ सामान है, इसे जाकर मेरे पति को दे देना। पड़ोसी उसे देखता है और उसमें से कुछ आभूषण निकाल लेता है। शाम को संता अपने घर आती है और अपने पति से पूछती है कि वो सामान कहाँ है। पति कहता है, कौन सा सामान। संता पड़ोसी के घर जाती है, पर पड़ोसी उस दिन नहीं मिलता। संता परेशान हो जाती है और वह अगले दिन फिर जाती है और पड़ोसी से अपना सामान लेकर आ जाती है। कुछ दिन बाद संता की माँ सुनंदा उसके घर आती है और संता से कहती है कि बेटी, वो सोना चांदी मुझे दे दो जो तू वहाँ घर से लेकर आई है। संता माँ से कहती है कि माँ, मैं तो कुछ नहीं लाई। माँ कहती है कि तू ही लाई है बेटा, मुझे दे दे। संता घबरा जाती है और अपनी माँ से कहती है कि तू चली जा मेरे घर से, मेरे पास कुछ नहीं है। माँ को बहुत दुख होता है और कहती है, संता तेरा नाश जाएगा, तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। ऐसा कहकर माँ वहाँ से आ जाती है। कुछ दिन बाद संता के बड़े बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद ही संता के पति के शरीर में बहुत दर्द होने लगता है। छोटा बेटा उसे अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर टेस्ट करते हैं और पता लगता है कि संता के पति अमरचंद को कैंसर है। कैंसर लास्ट स्टेज था। कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। संता को उसकी माँ के शब्द याद आते हैं और दुख में आकर वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है। छोटा बेटा संता को रोकता है और पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो माँ। तब संता बताती है कि उसने ही अपनी माँ के आभूषण लिए थे। संता को एहसास होता है कि माँ की और परमात्मा की आवाज़ एक होती है। धन्यवाद।